क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि कोई व्यक्ति आपके पास आए और अचानक से आप बहुत अच्छा, शांत और सुकून भरा महसूस करने लगते हैं, तो किसी के साथ बैठते ही एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। क्यों होता है ऐसा? इसका जवाब आपके अंदर ही छिपा है, एक अदृश्य शक्ति के रूप में जो आपके चारों ओर मौजूद है, जिसे विज्ञान हो या भारतीय शास्त्र दोनों ही स्वीकारते हैं। और जितना जरूरी घर की सफाई करना या आपके शरीर के अंगों की सफाई करना है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी आपका उस शक्ति को क्लीन करना है, क्योंकि अगर ये गंदी रह गई तो आपको बर्बाद कर सकती है। तो इस वीडियो को आज लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको एक ऐसी टिप्स भी मिलेगी जो आपको हमेशा कामयाब बनाए रखने में मददगार होगी। तो इस दिवाली खुद को अमीर और कामयाब बनाए रखने का महामंत्र जानने का और अपने अंदर छिपी हुई उस अपार शक्ति को जानने का ये मौका अपने हाथ से बिल्कुल मत जाने देना। सो हेलो एंड वेलकम बैक इन श्रेया एक्सप्लोरर। मैं हूं आपके साथ श्रेया। बिना देरी किए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। हमारे अंदर छिपी हुई उस शक्ति को हम आभा मंडल या फिर ऑरा के नाम से जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारे भारतीय शास्त्र और वैज्ञानिक दोनों ही पहलुओं से ये समझते हैं कि आखिर ये ऑरा काम कैसे करता है। भारतीय शास्त्र कहता है कि आभा मंडल एक ऊर्जा का घेरा है जो हमारे शरीर के चारों ओर होता है, जो हमारी थिंकिंग, हमारी फीलिंग्स और हमारे मेंटल हेल्थ को भी रिफ्लेक्ट करता है। ये जितना प्योर और पॉजिटिव होता है, आप उतना ही खुश और ऊर्जावान रहते हैं। और जब इसमें निगेटिविटी भर जाती है, ये गंदा हो जाता है, तो यही आपकी सोच को बेकार करने लगता है, आपको थका देता है और आप चाहकर भी अच्छे रिजल्ट्स हासिल नहीं कर पाते। वही शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन विज्ञान भी इस बात को मानता है, क्योंकि 1930 के दशक में एक रूसी वैज्ञानिक सेम्योन क्रिलियान ने यह साबित किया था कि हर जीवित प्राणी के चारों ओर एक ऊर्जा का घेरा होता है। उन्होंने एक खास तकनीक विकसित की थी जिसे क्रिलियान फोटोग्राफी भी कहते हैं, और इस फोटोग्राफी के जरिए उन्होंने दिखाया कि जब व्यक्ति खुश, स्वस्थ होता है तो उसके आभा मंडल, उसके ऑरा में एक तेज होता है, चमक होती है। लेकिन जब वो व्यक्ति दुखी, बीमार या मेंटल हेल्थ से गुजर रहा होता है तो उसका आभा मंडल धुंधला और कमजोर हो जाता है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि क्रिलियान फोटोग्राफी ने यह भी साबित किया है कि जीवित व्यक्ति का ऑरा और एक मृत व्यक्ति का ऑरा बिल्कुल अलग होता है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो 3 दिन के अंदर उसका ये आभा मंडल पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, जो ये प्रमाणित करता है कि हमारा ऑरा सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है। और इसे साफ रखना जीवन की गुणवत्ता के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि दिवाली पर घर की सफाई। अब घर की सफाई तो झाड़ू पोछे से की जा सकती है, लेकिन अपने आभा मंडल को साफ करने के लिए क्या किया जाए? इस बात को समझने के लिए सबसे पहले अपने ऑरा की इंपॉर्टेंस को समझिए, और जिसके लिए अपने प्राचीन भारतीय शास्त्रों की ओर देखिए, जहां महात्मा बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, गुरु नानक जैसे संतों की तस्वीरों में आपने देखा होगा कि उनके सिर के चारों ओर एक चमकदार घेरा होता है। ये कोई साधारण रोशनी नहीं, बल्कि ये उनके प्योर और पॉजिटिव आभा मंडल की ही शक्ति है जो मीलों दूर तक फैल सकती थी। और यही आभा मंडल, यही ऑरा कैसे आपको भी महान, प्रेरणादायी और उससे भी ज्यादा अमीर भी बना सकता है। कैसे, ये जानने के लिए आज की एक छोटी सी कहानी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसी कहानी में छुपे हैं वो सारे तरीके जो आपके ऑरा को क्लीन करते हैं। एक गांव में मोहन नाम का एक साधारण सा आदमी रहता था। उसके पास एक अच्छी नौकरी थी, लेकिन धीरे धीरे उसके जीवन में समस्याएं आने लगी। उसका काम बिगड़ने लगा, लोग उससे कतराने लगे और वो खुद भी हर वक्त चिड़चिड़ा और थका हारा सा महसूस करता था। उसे ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। एक दिन जब वो बेहद थका हुआ घर लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक बूढ़े साधु मिले। साधु ने उसे देखा और कहा, बेटा तुम बहुत परेशान दिखते हो, क्या कोई समस्या है? मोहन ने साधु को अपनी सारी समस्याएं बता दी। साधु ने उसे ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है उसका कारण तुम्हारे अंदर ही छिपा है। मोहन को यह सुनकर हंसी आ गई।
उसने कहा, आपको क्या लगता है मेरी समस्याओं का कारण मैं खुद हूँ? गलत साधु महाराज, मुझे तो लगता है कि मेरा भाग्य ही खराब हो गया है। साधु ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया, बस एक कागज पर कुछ लिखा और उसे मोहन को देकर कहा कि अगर तुम चाहो तो इसे आजमाकर देख सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना कि जो मैंने लिखा है वो तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। और साधु वहां से चले गए। मोहन ने कागज को यूं ही बैग में रख लिया और घर जाकर उसे देखा, जिस पर यह लिखा था कि हर सुबह सूरज की पहली किरण का सामना तुम्हें करना है, 5 मिनट शांत बैठना है और सिर्फ अपनी श्वास पर ध्यान देना है, पेड़ के नीचे बैठकर 5 मिनट बिताना और रात में सोने से पहले 5 अच्छी आदतों के बारे में सोचना जो दिन भर में हुई है। मोहन को ये उपाय बहुत साधारण से लगे, लेकिन उसकी समस्याएं इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि उसने सोचा कि एक बार ये भी आजमा कर देख लेता हूँ। कुछ दिनों में मानो चमत्कार सा हुआ, जब 1 महीने के ही बाद मोहन के जीवन में कुछ अद्भुत बदलाव आने लगे। उसकी चिड़चिड़ाहट कम होने लगी, लोग उसके पास आने लगे और उसका काम करने का तरीका सुधरने लगा, जिस वजह से ना सिर्फ उसे एक बड़ी नई नौकरी भी मिली बल्कि समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ गई। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब हो कैसे रहा है, लेकिन उसे ये साफ महसूस हो रहा था कि उसका जीवन बदल रहा है। एक दिन वो फिर से उसी रास्ते से गुजरता हुआ साधु महाराज से मिला और बोला, बाबा आपने जो कहा था मैंने वैसा ही किया, लेकिन ये सब काम कैसे कर रहा है, मेरा जीवन बदल कैसे गया? साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे चारों ओर एक आभा मंडल है। जब तुमने सूरज की किरणों का सामना किया तब तुमने अपने उसी ऑरा को, उसी आभा मंडल को सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया। जब तुमने पेड़ के नीचे बैठकर प्रकृति के साथ समय बिताया तो तुमने अपनी आंतरिक ऊर्जा को फिर से संतुलित किया, और जब तुमने रात में अपने दिन भर की अच्छी आदतों पर ध्यान दिया तो तुमने अपने आभा मंडल से हर नकारात्मकता को दूर कर दिया। यही वजह है कि अब तुम्हारा जीवन बदल गया है। मोहन को अब समझ में आ गया था कि साधु ने जो उसे करने को कहा था वो उसका आभा मंडल साफ कर रहा था। तो क्लीनिंग योर ऑरा एक ऐसा मेथड है जिसको अपनाकर ना केवल बड़े बड़े संतों ने मोक्ष तक को पाया है, बल्कि आज के टाइम में बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो, शाहरुख खान हो, सचिन तेंदुलकर, स्टीव जॉब्स, इवन आचार्य रजनीश, ये सभी इसको फॉलो करते हैं, जिसका असर आप उनके जीवन में साफ देख सकते हैं। तो अगर आपको भी उन्हीं के जैसे अमीर होना है, सफल होना है, प्रसिद्ध होना है, तो उसका सबसे बड़ा रहस्य यही है, जितना हो सके अपने ऑरा को प्योर रखिए, आपका जीवन खुद ब खुद बेहतर होने लगेगा। तो चलिए अब जानते हैं आज की सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स, जो ये है कि आप सफाई चाहे घर की करें या अपने ऑरा की, बेहतर रिजल्ट्स के लिए वापस फिर इसे गंदा ना होने दें, जिसके लिए हमेशा नेगेटिव सोच रखने वालों की संगत से बचें, खास तौर से उन लोगों से जिन्हें सबसे ज्यादा मदद दूसरों की चुगली करने में आता है। बल्कि जितना हो सके ट्राई टू कनेक्ट योरसेल्फ विद नेचर। तो इस दिवाली माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सिर्फ अपने घर की नहीं, अपने अंदर की सफाई कीजिए, क्योंकि जब आपके अंदर मौजूद आपके ऑरा का प्रकाश जगमगाएगा तब आपका जीवन सच में दिवाली मनाएगा। वेल, आप में से कितने लोग अपनी एनर्जी को क्लीन करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें या ना करें, लेकिन एक शेयर जरूर करना ताकि औरों को भी खुद को एक्सप्लोर करने का एक मौका जरूर मिले। चैनल से कनेक्ट रह सके उसके लिए सब्सक्राइब बटन को टैप कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को भी टैप कीजिएगा ताकि टाइम से नोटिफिकेशन आपको मिले और आप नए वीडियो को देख सके। फिलहाल अभी जाते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खुद से प्यार करते रहिए। लव योरसेल्फ। राधे राधे।